अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अहमद सैफ़ी। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये लाहौर का एक नवाही इलाका है, रायवन रोड के ऊपर चमरूपुर वाक़ है। आज हम जिस जगह पर आए हैं ये एक बड़ी अजीब हमने बात सुनी है कि यहाँ पर के बुज़ुर्ग हैं जो मोरों का और गर्दन के मोरों का दम करते हैं, जबकि ये हमारे देखने में ये चीज़ आई है कि ये मेडिकली एक बहुत ही मुश्किल ट्रीटमेंट होता है, जो वो हाईली एजुकेटेड जो डॉक्टर्स हैं या न्यूरो सर्जन्स हैं वो इसको करते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे सुन के आए हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग दम करते हैं। तो अब नाज़रीन आप देखेंगे यहाँ पर कि वो किस तरह दम किया जाता है, वो क्या करते हैं और किस तरह जो ना वो लोगों को आराम आता है। लोगों से भी पूछेंगे कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या महसूस होता है आपको, क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ इनके पास है या ये दम करते हैं, ये क्या कितने पैसे लेते हैं, किस तरह लोगों को ये ट्रीट करते हैं। तो ये नाज़रीन इंशाल्लाह हम आपको थोड़ी देर बाद में मज़ीद वो लोगों से भी मिलवाएंगे और उन लोगों बाबा जी से भी मिलवाएंगे जो इस चीज़ का दम करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम चलते हैं जी अंदर बाबा जी के पास और लोगों की तरफ, इंशाल्लाह उधर जाकर मज़ीद बात करते हैं जी। नाज़रीन ये यहाँ पे माशाल्लाह आपको एक सिस्टम दिखाते हैं जी। हम बड़ी बड़ी जगहों पे गए, हमने वीडियोस बनाई हैं, कई जगहों पे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो अब ये देखें कि ये सुबह सुबह नाश्ते का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे जितने भी मरीज़ आए हैं इनकी मेहमान नवाजी भी की जाती है और सुबह सुबह इनके लिए बेहतरीन पराठे तैयार किए जाते हैं और भैंसों से खालिस दूध से इनके लिए चाय बनाई जाती है और इनको अचार के साथ जो है ये सुबह सुबह का नाश्ता करवाया जाता है। और ये जो हमारे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या? अमजद अली। अमजद साहब, आप यहाँ पे लांगरी हैं? नहीं, लांगरी नहीं, मैं अफजल साहब का भाई हूँ। अच्छा, तो इधर हम तो खिदमत के लिए ही करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप खिदमत खलक के तौर पे ये जी मिर्ज़ा अफजल साहब जो बाबा जी दम करते हैं ये उनके भाई हैं। आप ये देखें कि खिदमत खलक का इतना जज्बा कि ये खुद सुबह सुबह जो है ना ये नाश्ता तैयार कर रहे हैं और ये उनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जी? फहद हुसैन। आप उनके बेटे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखना, ये भाई हैं, वो बेटे हैं, ये भी शहबाज साहब हैं, ये बड़े बेटे हैं, वो भी भाई हैं। ये जिम्मेदारियाँ सारे खुद ही यहाँ पे करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे साथ जो यहाँ के सारे इंतज़ामात को देखते हैं, मेहमानों को, मरीज़ों को, पार्किंग शार्किंग सब ये हैं जो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अमीन साहब। अमीन साहब क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अमीन साहब आप सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच जाते हैं और कोई काम नहीं? जी, काम ही बस खिदमत खलक है, ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो तकरीबन कर रहे हैं कोई 15 साल से। 15 साल। अच्छा ये बताएं, ये जो इतने सारे लोग आके बैठे हैं जी, इनमें से कुछ लोग ठीक भी होते हैं या बस ऐसे बेचारे चक्कर लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ यहाँ पे आते हैं चारपाइयों पे, व्हील चेयर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पैदल चल के जाते हैं, वो उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हमने तो ये देखा जी हॉस्पिटल के अंदर ये जो हम सुन के आए हैं, हैरान है कि जी क्योंकि जो कमर के जो मोरे होते हैं या गर्दन के मोरे होते हैं उनका इलाज करने के लिए डॉक्टरों को कई साल पढ़ना पड़ता है, उनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, बाहर से भी पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है। तो बाबा जी फिर किस तरह, ये क्या है, उनके पास कोई जादू है क्या, कोई गिदड़ सिंगी है, वो क्या करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या किया उन्होंने? ये अल्लाह का करम है बस। हाँ, उनके पीरो मुर्शिद की दुआ है, अल्लाह का करम है बस, और कुछ नहीं है ये। तो बाबा जी जब यहाँ पे आते हैं दम करते हैं तो फिर लोगों से पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं, कोई डिमांड नहीं है किसी से भी। हाँ, अपनी मर्जी से कोई देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई डिमांड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दम करते हैं तो वो लोग फिर चल के जाते हैं। तो अब देखते हैं नाज़रीन, ये बाबा जी तशरीफ़ ले आए हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी मिलते हैं, इनसे पूछते हैं जी ये क्या फार्मूला इजाद किया है इन्होंने जो लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, तो ये ठीक है जी, सब खैर जी, ठीक है जी। ये हैं जी मिर्ज़ा अफजल साहब, जिनका हमने बड़ी धूमधाम सुनी है, बड़ा हमने सुना है जी ये दम करते हैं तो मोरे ठीक हो जाते हैं। हालांकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे ये मोरों का इलाज बड़ा मुश्किल इलाज है, ये दुनिया इसके ऊपर बड़ी परेशान है और मोरों का इलाज कराते कराते लोग जो है ये बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। लेकिन हमने सुना है जी कि ये बाबा जी दम करते हैं तो लोग फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन आज हम आपको दिखाएंगे कि ये दम किस तरह करते हैं, लोग किस तरह ठीक होते हैं, या ये हमने अफवाह सुनी है, या शायद लोग ऐसे बाद लोग ऐसे बातें भी कर देंगे वो जी बाबा जी ने दम के हम ठीक हो गए। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे क्या वाकई लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो ये हैं जी हमारे साथ बाबा जी अफजल। हजूर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा हजूर आप ये बताएं कि
मोरों का इलाज तो बड़ा मुश्किल है, हाँ जी, न्यूरो सर्जन बनना पड़ता है, 20 साल पढ़ना पड़ता है, बाहर के मुल्कों में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो उसके बाद भी अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि जी हम ठीक नहीं हुए। तो जब आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास लोग कैसे आते हैं, ये मजबूर है, तकलीफ़ है इन लोगों को। डॉक्टरों के पास तो इलाज शायद नहीं है। हाँ जी, ये तो अभी आप देखेंगे, ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं सारे, पूछ लें आप इनसे पूछें कि कैसे ठीक होते हैं। ये हमें भी नहीं पता ये कैसे ठीक होते हैं, ये मेरे खुदा को इल्म है सारा। उन्हीं की कलाम पढ़ी जाती है, वो इंसान ठीक हो जाता है। ये हमें नहीं पता वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें नहीं लग। अच्छा, कलाम तो और भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बड़ा हमने सुना है जी, बड़े बड़े लोग दम करते हैं। आप क्या कोई खास कलाम पढ़ते हैं? नहीं, कोई क्या खास कलाम कौन सी नहीं। ऐसी चीज़ आपके पास जो आप पढ़ते हैं तो हाथ लगाने में बंदा ठीक हो जाता है? ये तो जी बात ये है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये पीरो मुर्शिद का करम है। वही सारी बात जानते हैं कि है या नहीं है, हमें इल्म नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना बताया गया कि ये चीज़ पढ़ो और ये कर्म हो जाएगा। वो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और आप खुद इन लोगों से पूछें ना कि कितनी कितनी देर की तकलीफ़ है, 10 साल से है, 12 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से। तो ये अब हम इनके साथ चलते हैं, जो मरीज़ जो इनके पास पहले से आए हुए हैं या जो लोग दम करवा चुके हैं, हम उनकी ओपिनियन लेते हैं कि दम करवाने से उन्हें कितना फ़र्क पड़ा है। जी, ये हमारे साथ हमारी एक सिस्टर हैं जो यहाँ पे आई हैं, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आई थी, अगर इन्होंने दम शम करवाया तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ा जी? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 4 साल से काफ़ी ज़्यादा मसला था और अब अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा तीसरा दम है और माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल मतलब मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ। मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेट का बता दिया था लेकिन मैंने इनकार कर आपको दिया। मसला क्या था? मुझे मोरों का मसला है, बैकबोन का मतलब कि बहुत ज़्यादा मसला था, मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ, आज मेरा तीसरा दम है। तो कितने साल हो गए थे आपको इस तकलीफ में? 4 साल से ये मसला है। तो 4 साल से आप हॉस्पिटल में जाती रही हैं, डॉक्टरों से इलाज टेस्ट वगैरह, तो कितना पैसा खर्च हो गया? जी मैं सब कुछ करवाया लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं डॉक्टरों के? कोई पता नहीं लेकिन काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर। अभी आपको 2 दम हो गए हैं, एक और कराना आपने? हाँ जी, मैं मंडे तक अभी करवाऊंगी, आज मेरा तीसरा दम है और अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। अच्छा जी, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ। ये ਤੁਸੀਂ 15 साल तो डॉक्टरों को जा ਸਾਰੇ रहे ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਬ ਗਏ, गायब? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। लेकिन अल्लाह की बहुत करनवाजी, अल्लाह की बहुत करनवाजी कि सरकार ने बड़ा अल्लाह ने बख्शा। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मिसिस का मसला था, उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, यहाँ दम वगैरह करवाया तो वो माशाल्लाह ठीक हो गई हैं। उन्होंने मुझे बताया था, कल मैं आया यहाँ पे पहला दम करवाया है तो माशाल्लाह मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और आज दूसरे दम के लिए यहाँ पे। अच्छा बाजी, ये बताएं कि आपको क्या मसला था? मैं 7-8 माह हो चुके हैं डॉक्टरों के पास, एक्सरे वगैरह उतरा सकी। फिर मेरे फुफ्फो इधर पाजियाँ, मेरे कज़न मेरे साथ है, उन्होंने बताया, फिर मैं इधर आई हूँ तो 3 दम, आज मेरा तीसरा दम है, मुझे फ़र्क। आप ठीक हो गई? हाँ जी ठीक है। जी, मैंने पहले बताया था कि आपको मोरे का मसला था, दूसरा दम करवाया है आपने भी। जी, आज अभी दूसरे दम के लिए आया हूँ तो माशाल्लाह बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहले आप आसानी से चल फिर सकते थे? पहले वो बहुत मुश्किल था, जी। कल बेहतर था मैं, आज माशाल्लाह कल से भी बेहतर हूँ। अच्छा, आप ज़रा आप थोड़ा चल के दिखाएंगे? डॉक्टर तो कहते हैं हिलना नहीं है, तो ये देखिए ना, ये तो ऐसे टहल रहे हैं जैसे बाग में टहल रहे हैं माशाल्लाह दम के बाद। 4 साल से हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जा रही थी और उन्होंने कहा था जी आप ऑपरेट करवाएं। ऑपरेट कराना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा पैसा चाहिए, 5-6 लाख रुपया चाहिए और उसके बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने आपने बेड पे रहना, मूवमेंट नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आप देखेंगे ये तीसरा दम है और ये बता रही हैं कि ये माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो वो लोग जिनको ये गर्दन के मोरों का मसला हो, हम आप एंड पे हम आपको बाबा जी का नंबर और सारा कुछ एड्रेस वगैरह देंगे। जो लोग इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये सारी कोशिश की है। जो ये दम हो रहा है आप देखें और यहाँ पे तशरीफ़ लेके इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपको यहाँ से शिफा अता फरमाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर 1.5 साल हो गया मैं ना मोटरसाइकिल तो पट्ठियां दी पंड चुकी ते मेरी कमर च दर्द निकल गई कल दो पहला दम से आज दूसरा दम से कितने साल हो गए तुम 1.5 साल से डॉक्टरों को नहीं गए गए से डॉक्टरों ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਕੋ ਬੰਦੇਗਾ ਚੱਲ ਟੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ अच्छा जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇ ਤੀਸਰਾ ਦਮ नाज़रीन यहाँ पे एक लंबा सिलसिला है जी लंबा सिलसिला है यहाँ पे दम का तकरीबन रोज़ 200-300 पेशेंट यहाँ पे आते हैं और आप जैसे कि लोगों से सुन रहे हैं कि डॉक्टर के पास जा के और पैसा खर्च कर के और टाइम और पूरी फैमिली इंगेज हो जाती है और पूरे घर में जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो अजीब सा सिस्टम बन जाता है और सब हॉस्पिटल बन जाता है जो घर होता है तो यहाँ पे ये 1 मिनट तो शायद ज़्यादा है ये शायद 1 मिनट कह भी लें कोई मसला नहीं है तो 1 मिनट में जब बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो फिर आप उसकी खुशी का अंदाज़ा क्या कर सकते होंगे कि जो बंदा चल नहीं सकता वो इधर बड़ी स्पीड के साथ चलता है और उस वक्त वो क्या दुआएं देते हैं इनको मिर्ज़ा साहब को और फिर अल्लाह ताला का फजल किस तरह होता है ये तो पेशेंट ही बता सकता है उसको उसकी खुशी का क्या अंदाज़ा होता है। ठीक है बाजी को पूछिए सर अच्छा बाजी आप ये बताएं कि आपको क्या मसला था। मोरिया का मसला है भाई अच्छा आज दूसरा दाम काल से बेहतर है आप पहले आराम से चल फिर लेती थी नहीं भाई डॉक्टरों को गए हाँ जी डॉक्टरों ने की किया डॉक्टर ने क्या परहेज करो अच्छा जी बच्चियां छोटियां ਅਸੀਂ ਪरहेज नहीं कर सके ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ जी ਲੈਂਦੇ ਹੋ? कर लेने अच्छा जी नाज़रीन ये कह रही हैं जी मैं चल फिर नहीं सकती थी जैसे कि अब खुद एक तो होता है कि मोबाइल का ये होता है कि हम आपको पेशेंट ना दिखाएं और ख़ुद से वीडियो बनाते रहें लेकिन यहाँ पे पेशेंट जो है वो मौजूद हैं वो ख़ुद बताते हैं कि वो कितने ठीक होते हैं तो अब बाकी नाज़रीन टाइम हमारे पास